हेलो, कल हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में दो इक्वेशन हमारी रहेगी। तो एक हमारी क्या है, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, तो हम उसको पढ़ते हैं। ओके, स्टार्टिंग में हमने क्या लिया, एनिलीन लिया और उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई थी, सोडियम नाइट NO2 के साथ प्लस HCl के साथ। तो हमने क्या बनाया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या मिलता है, N2 प्लस HCl। और मेन प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, फिनोल। ठीक है, तो याद रखना है कि हम डाइजोनियम साल्ट से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, फिनोल प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, किसके साथ रिएक्शन करवा के, वाटर के साथ रिएक्शन करवा के। ठीक है, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमें कहाँ से मिलेगा, एनिलीन की रिएक्शन जब NaNO2 प्लस HCl के साथ करवाते हैं तब। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन, उसके ऊपर CH3 ग्रुप। तो क्यूमीन का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें मिलता है क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। तो ये तो हमारा है क्यूमीन, ये हाइड्रोपर ऑक्साइड। ठीक है, जब हम उसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, फिनोल मिलता है। ठीक है, और प्लस में क्या मिलता है, एसीटोन। तो ये आपको याद रखना है कि क्यूमीन है, क्यूमीन से हमें कौन कौन सा मिलेगा, फिनोल और एसीटोन। क्या मिलेगा, फिनोल और एसीटोन। नेक्स्ट हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि जो लोअर एल्कोहल हैं वो कलरलेस होते हैं। लोअर मतलब C5 से नीचे वाले, C1 C2 C3 C4 वाले, वो क्या होते हैं, आपके कलरलेस लिक्विड होते हैं। C5 से C11 वाले क्या होते हैं, ऑयली लिक्विड होते हैं। और C11 से भी जो ज़्यादा वाले मेंबर हैं वो क्या होते हैं, वैक्स सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप है जो अल्कोहल में, वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ, इसीलिए वो वाटर में क्या है, मिसिबल है। और सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे उसका मोलिकुलर मास क्या होगा, इंक्रीज। मोलिकुलर मास इंक्रीज मतलब अगर C1 और C2 C3 C4 इसमें बात करें तो सोल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, आपकी C1 की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू C4। ठीक है, नेक्स्ट है आपका boiling point of alkane are higher than expected because of presence of the intermolecular hydrogen bonding in the polar molecule। इसने क्या कहा कि बॉइलिंग पॉइंट एल्केन का ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, फिर उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अब इसने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट है किस ऑर्डर में डिक्रीज होगा, सबसे ज़्यादा होगा प्राइमरी का, देन सेकेंडरी का, देन टर्शरी का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल क्या कहता है कि दीज आर द कलरलेस लिक्विड। ये क्या होते हैं, फिनोल्स क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, बट बिकम कलर्ड ड्यू टू द स्लो ऑक्सीडेशन विद एयर। लेकिन अगर इनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है तो यह कलर शो करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिनोल इज आल्सो कॉल्ड द कार्बोलिक एसिड। तो फिनोल को हम क्या भी कह देते हैं, कार्बोलिक एसिड भी कह देते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रजेंस ऑफ, क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रजेंस ऑफ द पोलर OH बॉन्ड, फिनोल फॉर्म्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अदर फिनोल मोलिक्यूल्स एंड वाटर। इसने क्या कहा, फिनोल है उसमें जो OH बॉन्ड है वो कैसा होता है, आपका पोलर होता है। ठीक है, और इसके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं और वाटर के साथ भी बना सकते हैं। अब है आपकी केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल। तो फर्स्ट है आपका रिएक्शन इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, तो इसने कहा कि हम OH बॉन्ड का क्लीवेज शो करेंगे। कुछ रिएक्शन ऐसे देखो, हमारे पास कंडीशन है ROH है, एक क्लीवेज तो हम यहाँ से भी बना सकते हैं कि R पॉजिटिव OH नेगेटिव। एक क्लीवेज इसमें हम कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से कि हम H पॉजिटिव और RO नेगेटिव। तो अब हम कौन सा क्लीवेज पढ़ेंगे, ये सेकंड वाला। तो देखो इसमें फर्स्ट रिएक्शन है हमारी एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, एल्कोहल और फिनोल को क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो फर्स्ट है हमारा
ROH लिया हमने, इसमें हमें क्लीवेज हमें पता कौन सा देना है, H पॉजिटिव और RO नेगेटिव वाला। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन टूट के और कौन जुड़ जाएगा, सोडियम जुड़ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका H2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिनोल। हमने लिया फिनोल, फिनोल में भी हमने क्या किया, कौन सा क्लीवेज दिखाया, OH बॉन्ड का क्लीवेज दिखाया, और हमने क्या कर दिया, सोडियम को अटैच कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, और प्लस में क्या आ गया, H2। एल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर ड्यू टू +1 ग्रुप present in alcohol which decrease the polarity of OH bond। इसने क्या कहा कि एल्कोहल हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड बनते हैं, क्योंकि सोडियम किस कौन से ग्रुप में आता है, आपका फर्स्ट ग्रुप में। ठीक है, क्योंकि जो एल्कोहल है उसके साथ कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो गया, फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट हो गया, तो वो इसकी पोलरिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इसी वजह से जो एल्कोहल है वो आपके क्या है, वीक एसिड है। अब यहाँ देखो, इसने दिया है एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा आपका, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा एसिडिक प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन टू डिक्रीज द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड। ये क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, जो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो OH बॉन्ड है उसकी पोलरिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी एक और भी है, क्या है आप याद रख लेना, सबसे ज़्यादा किस ग्रुप की होती है, RCOOH ग्रुप की, देन किसकी है, H2CO3 ग्रुप की, फिर है आपका फिनोल की, देन है आपकी वाटर की, देन है अल्कोहल की। ठीक है, तो ये ऑर्डर कई बार एग्जाम में आपका दे देता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपकी किसकी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, यहाँ सेकंड पे किसकी है, H3CO3 की, देन फिनोल की, देन वाटर, और देन अल्कोहल। मतलब सब अल्कोहल क्या है, सबसे वीक एसिड है। तो फिनोल इज़ मोर एसिडिक देन एल्कोहल, तो ये यहाँ पे आपको पता चला कि फिनोल क्या है, वो ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू एल्कोहल, ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन थ्रू रेजोनेंस। आपसे रीज़न पूछा जाए कि फिनोल है वो क्यों ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू एल्कोहल, तो आप क्या बोलोगे कि रेजोनेंस के थ्रू वो क्या करता है, जो फिनोक्साइड आयन है उसको क्या करता है, स्टेबलाइज कर लेता है। Presence of electron withdrawing group increase the acidity of phenol by stabilizing phenoxide ion। ये हम पढ़ चुके कि वो क्या कर लेता है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर लेता है फिनोक्साइड आयन को। कैसे करता है कि जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या करता है, इसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है और उसको फिनोक्साइड आयन को स्टेबलाइज करने में भी हेल्प करता है। While presence of electron releasing group decrease the acidity of phenol by destabilizing phenoxide ion। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो प्रेजेंट है अगर वो क्या कर दे, डिस्टेबलाइज कर दे फिनोक्साइड आयन को, तो फिर क्या हो जाएगा, आपकी जो एसिडिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब है आपका इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इसके बेस पे एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे किसकी ज़्यादा होगी, तो देखो सबसे ज़्यादा आपकी किसकी होगी, पिक्रिक एसिड की 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनाइल, मतलब NO2 ग्रुप प्रेजेंट है फिनोल के ऊपर, सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे और सिक्स्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होगी आपकी उसकी। फिर है नाइट्रो ग्रुप आपका किस पे प्रेजेंट है, ऑर्थो पे। देन जो नॉर्मल फिनोल है उसकी ज़्यादा है, देन M क्रीसोल है उसकी ज़्यादा है, फिर P क्रीसोल है उसकी ज़्यादा है, देन O क्रीसोल है उसकी ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे तो क्या है, पिक्रिक एसिड NO2 ग्रुप जहाँ जुड़ गया उसकी नॉर्मल फिनोल से ज़्यादा होगी, आप ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है, हम क्या लेंगे, ROH ग्रुप लेंगे। ठीक है, ये एरोमेटिक भी हो सकता है और ये नॉर्मल एलिफेटिक भी हो सकता है, और उसकी रिएक्शन करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एक एसिड की प्रेजेंस में। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से क्लीवेज हम कौन सा पढ़ रहे हैं, OH क्लीवेज, तो यहाँ से हमने H को रिमूव किया, यहाँ से हमने क्या लिया, COR लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से तोड़ दिया, ये जो ग्रुप है ये कम्प्लीटली आके किस पे अटैक करेगा, आपका इस ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, RC
OR डैश, और प्लस में क्या निकल जाएगा, यहाँ से OH रह गया, यहाँ से H रह गया, तो ये क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है, ऐसे ही फिर इसने क्या कहा कि अगर हम क्या ले लें, RCO डबल और O, अगर हम ये वाला ग्रुप लेके चलेंगे तो फिर हमारा ये ग्रुप तो सेम बनेगा ROCOR, और लेकिन साथ में क्या बन जाएगा, जो फर्स्ट में हमने लिया था वो, मतलब क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम, वो तो ये बता रखा है कि अगर हम एरोमेटिक लेंगे तो यहाँ एरोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, ध्यान कर क्या रखना है इसके अंदर, अच्छा यहाँ एरोमेटिक लें या कुछ भी लें, यहाँ ग्रुप भी चेंज है आपका। ठीक है, तो R डैश है, COCl है, अगर R डैश COCl के साथ हम करें किसकी प्रेजेंस में, पायरिडीन की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, प्लस में HCl। ये ग्रुप आपका बिल्कुल सेम मिल रहा है। देखो हमने 3 चीज़ पढ़ी हैं, हमें लेना क्या है, फिनोल लेना है। ठीक है, और यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज करवाना है। ठीक है, अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ करवाते हैं तो ये तो सब में सेम है, ROCOR डैश, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट देखते हैं, तो इसमें अगर हम कार्बोक्सिलिक लेंगे तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या है, वाटर। अगर हम क्या लेंगे, R डैश COCl लेंगे पायरिडीन की प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा HCl। ठीक है, अगर हम लेंगे RCO और 2 और एक ऑक्सीजन और, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप साथ में मिलेगा। ठीक है, इसने क्या कहा है कि जो ये रिएक्शन थी RCOH और ये RCO2O इज रिवर्सिबल, ये दोनों रिएक्शन कैसी हैं आपकी, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, सो H2SO4 इज यूज्ड टू रिमूव वाटर, तो इस वाटर को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, H2SO4 भी यूज़ कर सकते हैं। द रिएक्शन विद RCOCl इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, हम पढ़ चुके। इसके साथ अगर रिएक्शन करवानी है तो किसकी प्रेजेंस में करवानी है आपको, पायरिडीन की प्रेजेंस में, so as to neutralize HCl which is formed during the reaction। ये काम क्या करता है, ये इस HCl को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट है आपकी, इसने क्या कहा है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप क्या है, CH3CO, क्या है आपका, CH3CO ग्रुप, ये है आपका एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, तो फिनोल के ऊपर अगर हम एसिटाइल ग्रुप लगाएंगे तो वो क्या है, एसिटाइलेशन, क्या है आपका, एसिटाइलेशन। तो हमने क्या लिया स्टार्टिंग में, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस्ड एस्पायरिन। एक तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर हम क्या लिए, सैलिसिलिक एसिड लें और उसका एसिटाइलेशन करवाएं तो वो हमें क्या देगा, एस्पिरिन देगा। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, फिनोल है और उसके साथ कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, COH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब 2 ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन के ऊपर, एक तो COH कार्बोक्सिलिक, एक फिनोल। अच्छा, हमने क्या लिया यहाँ पे, एसिटाइल ग्रुप लिया, CH3CO2O। इसकी रिएक्शन हमने करवाई किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला, ये तो सेम रहेगा, जो फिनोल था उसकी जगह कौन सा ग्रुप लग जाएगा, ये COCH3। ठीक है, क्योंकि क्लीवेज हम कौन सा पढ़ रहे हैं, OH क्लीवेज पढ़ रहे हैं, कौन सा, OH, तो यहाँ से ये H हटेगा और कौन सा ग्रुप लग जाएगा आपका, इस साइड वाला COCH3 ग्रुप, तो इसे हम बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और फिर हमारा साथ में क्या बचेगा, CH3COOH, क्या बचेगा, CH3COOH। तो याद रख लेना, सैलिसिलिक एसिड हमारा क्या होता है, COH और OH। तो इसका तो कोई रोल ही नहीं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फिनोल की रिएक्शन, और हम क्लीवेज कौन सा पढ़ रहे हैं, OH क्लीवेज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, H को रिमूव करेंगे और कौन सा ग्रुप जोड़ेंगे, COCH3। तो ये ग्रुप यहाँ ऐड हो गए, इसको हम बोलेंगे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। याद रख लेना, साथ में एक चीज़ और मिलेगी, क्या है, CH3COOH। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन एल्कोहल। इस बार कौन सा क्लीवेज पढ़ेंगे हम, ये क्लीवेज, CO क्लीवेज, मतलब ऐसे। ठीक है, तो उसमें आपका ऑर्डर देखो, इन दिस रिएक्शन द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एल्कोहल। तो देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। उसमें कौन सा था, OH क्लीवेज में कौन सा था आपका, प्राइमरी, देन सेकेंडरी,
देन टर्शरी। ठीक है, तो यहाँ उसका अपोजिट है, यहाँ सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एल्काइल ग्रुप ड्यू टू +1 इफेक्ट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम COH बॉन्ड। इसने क्या कहा कि जो एल्काइल ग्रुप है उसके साथ क्या है, +1 ग्रुप, मतलब ये है कि ग्रुप 1 की अगर कोई भी चीज़ जुड़ी होगी तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन पे उसको बढ़ा देगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज बिकम ईजी, इसीलिए ये बॉन्ड तोड़ना क्या है, ईजी है। ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट मोर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, जितने एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे, ठीक है, तो एल्कोहल उतना ही ज़्यादा क्या होता जाएगा, रिएक्टिव। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल, तो उसमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, आपका इथाइल एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं, हेलोजन HX, वो HCl भी हो सकता है, HBr भी, HI भी। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा देखो हमने क्लीवेज कहाँ से करना है, यहाँ से, तो हमारा क्या है, OH ग्रुप हटेगा और X ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा और इसके हाइड्रोजन के पास क्या जाएगा हमारे, ये तो बाहर क्या निकलेगा, वाटर। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है कि हमने क्या लिया, ROH लिया। ठीक है, उसकी रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ करवाई। बॉन्ड क्लीवेज आप याद रखना यहाँ से करना है, तो नेगेटिव तो किसके पास जाएगा, R के पास, और पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, तो RX प्लस वाटर। रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रख लेना, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, HI ग्रुप, देन HBr, देन HCl। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एल्कोहल में कौन सा है, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब देखो यहाँ प्राइमरी एल्कोहल है हमारे पास ये, तो जब हम इसकी रिएक्शन Z कंसनट्रेटेड HCl के साथ करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो ये कोई रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, हैंस नो वाइट क्लाउडनेस, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, मतलब हम जब इसकी कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl2 के साथ करवाते कोई रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, अच्छा, लेकिन हम जब सेकेंडरी की करवाते हैं तो ये थोड़ा बहुत क्लाउडनेस देता है और 5 मिनट के अंदर अंदर टर्बिडिटी शो करने लग जाता है। जब हम टर्शरी की करवाते हैं तो ये क्या देता है, वाइट क्लाउडनेस एंड टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली, तो टर्शरी में इमीडिएटली क्या आनी स्टार्ट हो जाती है, टर्बिडिटी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो प्लीज़। थैंक यू।